थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। नाइस है ना? कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गई हूँ आज मैं सुबह सुबह, लेकिन कोई नहीं। अच्छा फ्रेश लग रही हो। हाँ, तुम भी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सर्दियों में ना सर्दियों में जो है वो नींद बड़ी आती है, और ये मुझे लगता है बिजली को जब भी मैं रोज देखती हूँ जमाइयाँ ले रही होती हैं मैडम, माना कि सर्दियाँ आ गई, बिजली सोई नहीं थी क्या रात में? इतनी सुस्ती सुस्ती नींद नहीं की रात में ना। क्यों भाई? अब क्या बताएं आपको, इधर आके बताएं, आपको जो भी बताना है। नींद क्यों नहीं की आपने? बिजली हम मुंह पे हाथ रखते हैं पहली बात, दूसरी बात है कहानी जमाइयाँ। बाजी मेरी नंद का बच्चा है, वो छोटा सा निक्का सा ना, रो के रात में हर कोई इसको गोद में ले लेके ना टहलता रहता है। मुझे तो इतनी नींद आ रही है कसम से बाजी, मैं आपको बता नहीं। मेरी कज़न भी आई हुई है, कराची आई हुई है बाहर से, बेबी के साथ आई हुई, आने वाली है छोटी सी बेबी के साथ। मुश्किल होता है बच्चों के साथ, थोड़ा सुलाना बच्चों को वाकई मुश्किल होता है, उनका स्लीपिंग पैटर्न कोई और है, आपका कोई और है। रात में वो मुझे बता रही थी कि बेबी बहुत जागती है, फिर तंग भी करते हैं, लेकिन फिर माँ होती है, लेकिन साथ में ये साइड इफेक्ट। पूरा घर जागता है माँ की वजह से, पूरा घर जाग रहा था क्या? बाजी सबका यही हाल है, सभी टून घूम रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपकी कजन का बच्चा आ रहा था, मैंने संभालूंगी। अभी आने वाली है वो, बेटी तुम मिलोगी मेरी कजन से और उनकी बीवी से, बहुत क्यूट बेबी है। यानी मुझे आप दोपहर में भी सोने को नहीं मिलेगा, सुबह में भी सोने को नहीं मिलेगा, मैं इनके बच्चे को संभालती रहूंगी। तुम यहाँ सोने आई हो, क्या करने आई हो? तो मैं यही तो करती हूँ, सारा काम करके सोफे के पास कोने में जाके चुपके सो जाती हूँ। बिजली अच्छा, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये फायदा है कि सारे मिलके बच्चे को थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हैं। प्लस मैंने अपनी बहन की बच्ची को संभाला है 3 महीने, और 3 महीने में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पता नहीं मैं बच्चा संभाल भी सकती हूँ या नहीं। रातों को वाकई मुझे सुलाना एक मुश्किल है। मेरी कजन आ गई, उसकी बीवी से मुलाकात करना। वेरी गुड, पहली बार आएगी ना हमारे घर? हाँ ना। यस। कौन है? ओहो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाजी मैं बच गई हूँ। हिना क्या हाल है? वेरी वेल, बेस्ट बेबी। Oh, she's just coming. आ रही है, जबरदस्त। प्लीज हैव अ सीट। हैव अ सीट। बेबी कितनी बड़ी है जो आ रही है, किसके साथ आ रही है? आ रही है मेरी बेट के साथ। आ रही है वो बाहर है, वो आने वाली है। क्या हाल है ना? बिल्कुल ठीक ठाक, how are you? बस बिल्कुल ठीक। अभी बिजी में यही बात कर रहे थे कि रात को जब जिनके यहाँ बेबीज होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। Don't ask. रात ही मुश्किल की होती है, दिन को तो चलो फिर बंदा आराम से। उसके बावजूद इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है ना? वो हो जाता है ना, वो रात को जाग जाके में से कोई अलग सा नूर चेहरे पे आ जाता है कि आप वैसी हो जाते हो। कोई और राज नहीं है। कोई लोग कम सोते हैं, लोग कहते हैं बड़े अच्छे फ्रेश लग रहे हैं। न्यू मॉम्स का ये सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है। चले कोई ऐसा कोई और सीक्रेट है बच्चों को सुलाने का? वैसे कोई टिप, कोई टुटका? नहीं, बस मेरे ख्याल से अगर दे आर वेल फेड तो थोड़ा इजी आप उनको। लेकिन पहले 2-3 महीने तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर बात है वो उनका स्टमक उस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स नॉट प्रॉपर, थोड़ा उस वक्त नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको हर हाफ एन आवर, हर 2 आवर्स के बाद उनको फीड करना। एक नया सेगमेंट भी हम जो है अपने घर में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट न्यू मॉम्स, और किस तरीके से न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी हैंडल किया जाए। तो आज इसमें थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, और अब इर्द गिर्द में देखते रहती हूँ माशाल्लाह इतने बच्चे हैं हमारे यहाँ, तो एक्सपर्ट्स तो हम सब एक हद तक। तो अभी मैं फ़ोन करके बताइए कि किस तरीके से अपने न्यू बॉर्न्स को हैंडल किया जाता है। कहते हैं हस्बैंड्स बेचारे बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सुबह काम और ये और वो, उन्होंने तो जाहिर बात है 9 to 5 आपको अलर्ट रहना पड़ता है ऑफिस में। घर में आप जब बच्चा थोड़ा सीक्रेट के व्हेन द बेबी स्लीप्स यू गो टू स्लीप, चाहे वो आप अच्छा हाँ, आपकी रूटीन बच्चों के साथ ही हो जाती है। क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो आप तो कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। बट डोंट यू थिंक कि अगर माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, तो फिर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज अनुषा, मैंने अपनी सिस्टर का यही देखा था कि एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ संभाल रहे होते थे बच्चे को, लाइक पूरी रात वो संभाल रहे होते थे, तो कहते आज मेरी ड्यूटी, आज कुछ भी हो जाए सोफी, चाहे वो रोए चाहे वो ना, फिर वो उनका लग था कि उस दिन उसने तंग किया या नहीं किया। बट वो एक दिन बोथ आर वर्किंग तो बिल्कुल सही है। यूजुअली मदर्स टेक ऑफ फॉर अ लिटिल व्हाइल। इनिशियली थोड़ा 6 to 8 months मदर्स थोड़ा लीव पे ले लेती हैं, क्योंकि उस वक्त फिर आप बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ भी पढ़ी थी जहाँ पे शौहर जो है इनकी शादी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि जब से बेबी आए बीच में तो फिर वो कमरे बदल देते हैं। बिकॉज इट्स अ ह्यूज चेंज, मतलब फॉर बोथ ऑफ मदर के लिए भी फादर के लिए, तो ऑब्वियसली
टाइम लगता है आपको। एक तो मदर्स का पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो एक अलग चीज़ है, उसको लोग अवेयर नहीं है उसके बारे में, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? बाज़ औक़ात लोग कहते हैं वो अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहते, नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं, दिल करता है कि उसको दूध ना पिलाएं, कुछ ना करें। ये बहुत एक सीरियस इशू है जिसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। हस्बैंड्स को नहीं है, जो फैमिली रह रहे होते हैं इन-लॉज उनको नहीं है, लेकिन ये है कि ये होता है 90% मदर्स में हो जाता है। अच्छा, व्हेन यू नो कि ये डिप्रेशन आपको हो रही है तो पे अवेयरनेस का फायदा कैसे उठाएं? इसके लिए कोई काउंसलिंग कराएं, फैमिली शुड बी देयर, बिल्कुल फैमिली शुड बी देयर, दे शुड अंडरस्टैंड द मदर, क्योंकि उसके लिए भी एक बहुत ह्यूज चेंज है ना, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत बड़ा चेंज है जो शायद इतनी आसानी से, वो पहले और ज़माने होते थे कि आज जी हर कोई करे, लेकिन अब लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि मदर्स आर ऑल्सो वर्किंग, उनका करियर, दे आर एम्बिशियस, तो वो एक सेटबैक हो जाता है ना फौरन। बच्चे के साथ आप सब कुछ नहीं हैंडल कर सकते हो, मल्टीटास्क करना भी मुश्किल हो जाता है। और आजकल लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि 2017 में ये मैं ज़रूर देखती हूँ कि वो एक बच्चा लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है, और एक ज़माने में 4-4 5-5 होते थे, बड़े भी हो जाते थे। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं कि 4-4 बच्चे थे, 5-5 बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में क्वालिटी फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। जैसे आजकल की माएँ मैंने देखी है कि अभी बच्चा हुआ भी नहीं होता, देयर लाइक मैं अपने बच्चे को ये तो बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी, जोर से उसको बोलूँगी जोर से रोए नहीं, बदतमीजी नहीं करी। लेकिन वो बहुत फाइन ट्यून कर दी ना हमने, 4-5 बड़े हो जाते थे, बड़े हो गए और अच्छे भी थे, ठीक थे, हमने सब में खामियां थी, सब में पॉजिटिव्स नेगेटिव्स थी, लेकिन अब वो होता है कि इस तरीके से बैठना नहीं है, तो इस तरीके से बात नहीं करना, आजकल ये क्लास भी करना है, कंपटीशन भी बहुत है, और मेरे ख्याल से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है बच्चों को, आपको किस तरह केटर करना है, क्या चीज़ दिखानी है, क्या नहीं दिखानी, तो वो बच्चों माओं का 24 आवर्स फोकस जो है ना वो बहुत ज़्यादा और मुश्किल होगी पेरेंटिंग। अगर आप पहले देखें और अभी देखें पेरेंट्स, इसलिए मेरे ख्याल से वो बच्चों की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है, 2-3, ये एक फैमिली सिस्टम हो गया। पहले हम कहते थे ना 2 बच्चे ही अच्छे, 2 बच्चे ही अच्छे, अब हालात नहीं ऐसा कर दिए कि एक और 2 बच्चे ही काफ़ी, उससे ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो कहते हैं कि सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बच्चे भी जो हस्बैंड्स जिनकी चांसेस थे चीट करने के वो भी कम हो गए क्योंकि वो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, दे सो बिजी, अदर थिंग्स हैव टेकन ओवर योर लाइफ। ठीक है जी, एक डॉक्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, हिना हमारे साथ हैं। आज हम न्यू बॉर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जब आपके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी आता है तो उसका भी ख्याल रखें, लेकिन अपनी नींद, अपनी सेहत, अपना जॉब, इन चीज़ों को भी कैसे लेके चलें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज चाइल्ड केयर के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं, जिनके यहाँ छोटे छोटे बेबीज़ हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, किस तरीके से उनका भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर कमर ज़मान है हमारे साथ, पीडियाट्रिशियन है, बहुत बेहतरीन पीडियाट्रिशियन है और बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे से समझाते भी हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हिना हमारे साथ, न्यू मदर, एंड आयशा में नॉट न्यू मदर्स बट सोच रहे हैं कि जब हमारा बच्चा होगा तो क्या होगा। आयशा सुबह सुबह बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं यार बच्चे जब होंगे तो क्या होगा। टू मच इन्फॉर्मेशन इज आल्सो नॉट गुड ना, आप लोग पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। बट इट्स गुड टू हैव इन्फॉर्मेशन beforehand. That's true. But Dr. Saab, can you ever be fully prepared for a baby? क्योंकि हर बच्चा अपने ही एक नए issues और love लेकर आता है आगे। अनुषा देखिए, मतलब ये तो खैर you being a woman would appreciate कि आप लोग मतलब जब एडोलेसेंस या एडल्टहुड में आई तो आपको एक ख्वाब होगा कि भाई मेरी शादी होगी, बच्चा होगा, फिर वो जो ख्वाब है ना दैट इज आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल कि वो फीलिंग है। फिर उसके बाद जब एक बच्चा आता है तो ये फीलिंग तो खैर कोई इंसान नहीं फील कर सकता, ओनली मदर्स कैन। पूरी रात जगाए, एक साल तक जगाए, आपको नहीं तकलीफ होती। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी तो सब समझ नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कंडीशन समझने की कोशिश करें तो मेडिकली इसका क्या आंसर है कि ये जो छोटे बच्चे इतना रोते क्यों हैं, जो रात में उठ के क्यों रोते हैं? क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, माँ सिर्फ उसके रोने की आवाज़ सुन सकती है, उसके रोने को फील कर सकती है। बच्चा अगर भूखा है तो रोएगा, बच्चे के पेट में दर्द है तो रोएगा, बच्चे को कोई नींद नहीं आ रही है तो रोएगा, बच्चे को सर्दी लग रही रोएगा, बच्चे को गर्मी लग रही रोएगा, क्योंकि हम लोग ओवर रैपिंग भी कर लेते हैं। सर्दी है, इवन गर्मियों में मैंने देखा है कि बच्चों को तो ऐसे बनाया हुआ था जैसे कि वो कहीं साइबीरिया में रह रहे हैं, इसको खोल दे शायद गर्मी लगी, लाल हुआ था, इतना गर्म किया हुआ था किसी माँ ने। नहीं, टोपी बना कर आप कराची में आप सोचें, मतलब पेशेंट आते हैं
मैंने कहा कि क्या बर्फबारी हो रही है तो कह रहे नहीं ठंड है ना डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, उसका क्या साइंटिफिक रीजन है कि जब आप बच्चे को थपकी देते हैं, यू डोंट डू एनीथिंग, आप ना उसका लिहाफ हटाते हैं ना दोबारा से उसको करते हैं, एंड ही जस्ट स्टॉप्स क्राइंग, तो इसकी क्या रीजन है? देखिए नहीं, बर्प एंड थपकना जो है दो अलग चीज़ है। बर्प कराने के लिए कि आप जब फीड कराते हैं तो देन यू बर्प, ताकि उसके जो खाना है वो मतलब वो नहीं, नीचे लेकिन अगर आप जाए। सिर्फ प्यार से अच्छा प्यार से, देखिए पैटिंग तो अगर आपको कोई पैट करे तो आपको अच्छा लगता है ना, तो इस तरह से कभी-कभी देयर ओनली क्राइंग फॉर पेटिंग। दिल भी करता ना थोड़ा सा। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 2-3 महीने के, जो इनमें कॉलिक्स होते हैं बहुत, दैट इज नेचुरल बट इट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग। क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? कॉलिक मतलब ये कि आते जो है ना वो उनमें थोड़ी सी स्पैज़म हो जाती है, तो स्पैज़म होती है तो उसमें दर्द होता है। अच्छा दिस इज फिजियोलॉजिकल, मतलब ये नहीं कि वो कोई कि ऐसी चीज़ है कि जो अवॉइड की जाए, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इट इज सो डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेरेंट्स कि वो बच्चा रात में इमोशनल होता है, रात भर होती है, रोता है, सब करके देख लिया लेकिन चुप नहीं अच्छा इसके लिए मैं एक और बताऊं कि कॉलिक के आप देखें बहुत से ड्रॉप्स और ये वो है, वो नहीं देनी चाहिए, इट्स हार्मफुल। बेस्ट थिंग ये है कि आपने जैसे कहा ना कि ऊपर रखें, आप बर्प भी करें और आपके लिए पैट भी करें, तो क्या होगा पेट पे प्रेशर पड़ेगा ना तो बच्चा चुप हो जाएगा। सुपर मॉम हिना से मैं एक सवाल करती हूँ हिना, बट बीइंग अ मदर इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, है ना? उसका कोई जवाब नहीं है। जिनके बच्चे हैं उन्होंने हमेशा कहा कि कभी एक दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने ये सोचा कि ये मैंने क्यों किया। तो ये जितनी भी आपको तकलीफ, और इसलिए मेरी अम्मा भी कहती हैं जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सही जुमला होता है। ठीक है, क्योंकि आप यू जस्ट कांट डिस्क्राइब इट ना, क्या यू नो एंड फर्स्ट बेबी हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सेकंड थर्ड तक आसान हो जाता है कि हाँ नाउ आई नो कि वो रो रहा है, आसान इसलिए हो जाता है कि यू मोर एक्सपीरियंस्ड, आप उसको घर भी छोड़ देते हैं, फिर आप थोड़ा पैनिक थोड़ा कम हो जाता है, आप यू नो आपको जरा चीज़ें पता चल जाती है। आधे हाफ डॉक्टर तो आप हो जाते हो थर्ड तक। थर्ड तक तो बिल्कुल फर्स्ट पे तो अच्छा ये क्या हो, डॉक्टर को फ़ोन करो एंड यू रनिंग इन द उसका रंग बदल रहा है, वो चोक कर रहा है, तो हाँ ये है ईजी हो जाता है, लेकिन डिफिकल्ट उतना ही होता है। मतलब यू नो ये अपने रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, तो फर्स्ट बेबी के लिए आपने हेल्प कैसे ली? लाइक अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, बुक्स में पढ़ के कि किस तरह से बच्चे को हैंडल करना है? व्हाट इज द बेस्ट? आई थिंक फैमिली ही ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होती है, एडवाइस देना। आपके इन-लॉज हो गए या आपकी मदर हो गई, उसके बाद यू हैव हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे इंटरनेट में आजकल बहुत सिस्टम इज गुड आल्सो। हाँ मदर इन लॉ साथ होती जो है, एंटीनेटल क्लासेस होनी चाहिए मदर्स की, और वो होती होंगी आई एम श्योर, यहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टेट्रिशियंस करती हैं, तो वो अटेंड करना चाहिए ताकि आई मीन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू नो आपको मेंटली वो प्रिपेयर करते हैं, फिजिकली प्रिपेयर करते हैं। एंड हमारे मुल्क में बहुत सारे, हमारे कल्चर में बहुत मिथ्स हैं, यू नो दोज मिथ्स आर टू बी एक्चुअली क्लियर। क्या कोई मिथ बताइएगा? मिथ जैसे मसलन आप कहें कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग जो है हम उसको प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया में प्रमोट की जाती है, हमारे यहाँ पर ये कि सब डब्बे का दूध दो। अच्छा टॉप फीड आप मदर को पहले से बता दें कि भाई आप फीड करो, ये बच्चे के लिए बेस्ट है। मैं आपको करोड़ों रुपए देता हूँ, आप मुझे कहीं से ह्यूमन मिल्क ला दे, एक ड्रॉप ला दे आप, यू कैन नॉट, क्योंकि ये सिर्फ माँ के पास ही और माँ देती है। And even it's good for mother. Yes, it's good for mother, good for the baby. The best thing that a mother can give is her breast milk nurse. तो उसमें ये होता है कि बेबीज़ को अगर से आप फीड कराएंगे, फिर दूसरा ये कि अच्छा हमारे कल्चर में ये कि हम मदर्स को डिस्करेज करते हैं फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि सब माँ ने अगर जो ठंडा पानी से नहा लिया तो बच्चे को ठंड लग गई, ठंडे पानी में ठंडा पानी पी लिया तो उसको जुकाम हो गया। दिस इज ऑल नॉनसेंस। इसके कोई खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है एक्चुअली। और इससे क्या होता है, मदर्स डिस्करेज होती हैं। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इन-लॉज, मतलब मदर इन-लॉज जो कि वो हर चीज़ के ब्लेम वो बहू पे डालती हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं वो कहती है डिफिकल्ट हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाते हैं। मुझे लगता है बच्चे का इतना प्रेशर नहीं होगा जितना इस चीज़ का होता है कि तुम उसको देख क्यों नहीं रही, अभी उसने रोना स्टार्ट किया, फौरन जाके उसको नहीं, वो बहू को ब्लेम करती हैं कि तुमने ठंडा पानी पिया था तो देखो आज इसे ठंड लग गई। ये प्रेशर ज़्यादा बुरा है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि वो मदर्स जो हैं दे आर डिस्करेज टू नर्स। ठीक है जी, कुछ स्लीपिंग हैबिट्स डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत एक परेशानी का बायस बनता है व्हेन देयर न्यू बेबीज इन द हाउस। कुछ उनको पिला सकते हैं या कोई इंजेक्शन? मजाक कर रही हूँ, इट्स ऑल अ जोक। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं हाउ टू हैंडल दैट।
बात हो रही है डॉक्टर साहब के साथ कि रात में जब बच्चे सोते नहीं हैं तो किस तरीके से हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, उनको भी थोड़ी देर तक एक लंबा 2-3-4 घंटे तो एक साथ सोए बेबी, क्या ख्याल है सर? नहीं बिल्कुल, देखें मैंने अभी ब्रेस्ट फीडिंग की बात की और मेरा स्ट्रेस, पूरा स्ट्रेस उसी पे है कि ब्रेस्ट फीडिंग करें, लेकिन रात को 6 घंटे के ब्रेक दें। आप फीड ना करें, क्योंकि अच्छा आपने कहा था कि भाई बच्चा रोता क्यों, आपने कहा तो बच्चा रोता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भूख के लिए रो रहा है, माँ फ़ौरन उसे फीड कराती है, नहीं करें। 6 घंटे के ब्रेक दें, उससे ये होगा कि आप उसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको आप रेस्ट दे रही हैं, खुद को रेस्ट दे रही हैं, बच्चे को भी रेस्ट दे रही हैं और अपने शौहर को भी रेस्ट दे रही हैं, वो भी सुकून से सोएंगे। अच्छा कुछ चीज़ें जो हैं वो गोरे हमसे बेहतर करते हैं मुझे लगता है। मैंने देखा हुआ है कुछ अपने ऐसे दोस्त हैं कि 1-2 महीने में बेबी को अपने कॉट पे कर दिया, वो जो हम आदत डाल देते हैं कि वो बीच में सो रहा है, जब भी उठे तो उसको गोद में ले लिया। कैमरा है जिसके थ्रू वो देखते हैं, अगर बच्चा मॉनिटर करते हैं तो बच्चा कम रोता भी है, बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, ना वो इतने सुपरमार्केट्स में रो रहा होता है, ना वो इतने मॉल्स में रो रहा होता है। इसके बारे में मैं इससे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे हमेशा लगता है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अगर हम इंडियन, बांग्लादेशी, ये सब कॉन्टिनेंट के बच्चों को ले लें, देसी बच्चों को तो वो बहुत रोते हैं हर चीज़ के लिए। ये गोरे बच्चे क्यों नहीं रोते? मैं ये पूछती थी अम्मा से, हमेशा पूछती हूँ तो क्लीन कर रहे होते हैं ना, ट्रेनिंग उनकी बहुत एक्चुअली हैबिट हो जाती है ना, हमें हमारे सब उठा रहे हैं, नाना भी उठा रहे हैं, दादी देख नहीं सकती कि मेरा हम बच्चा जैसे रो रहा वो है। बात है ना, बच्चों को जैसे हम ब्रॉटअप करेंगे तो उनको वैसी हैबिट्स आएंगी। अगर हम हर वक्त गोद में लेके बैठेंगे तो बच्चा ऑलवेज आपको मदर को देखे गएगा कि मुझे आप गोद में उठाएं, और रात को सोएंगे तो फिर उसको आदत हो जाएगी। फिर हम वही बात है, आप गोरों की जिस तरह बात करें तो वो तो शुरू से अलग ही होता है कि हाँ जी इंडिपेंडेंट चाहिए, और ऐसे ही होना चाहिए। उससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बच्चे में आप इंस्टिल कर रही हैं। 2-3 महीने से शुरू हो जाती है, बिल्कुल शुरू हो जाती है। जी हाँ, आप देखिए बच्चे को अगर क्लिंग करके रखेंगे तो वो हमेशा क्लिंग रहेगा आपके साथ। अच्छा आपके साथ रह गए, अब आपने लिया, फिर उसके बाद दादी ने ले लिया, फिर दादा ने लिया, फिर पप्पो ने लिया, मामू ने लिया, चाचा ने, सब उसको गोद में ले लिया। नो कर दिया, दादा ने दे दिया, ये भी बहुत हाँ, ये भी गलत है। दादा ने डांट दिया तो दादी के पास चले गए तो उन्होंने पैसे दे दिए, कुछ कर दिया। अब जैसे स्वीट्स हैं, कैंडीज आप नहीं दें, अगर मतलब वो खाला दे देगी, खाला तो फिर दे देगी, ये तो दादी बात है, वो नानी दादी वो कहते नहीं है अरे बच्चा तो है दे दो इसको, लेकिन उससे कितना नुकसान हो रहा है। और वो पता है वो मदर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप कितना एक पेज पे हैं, लेकिन वो कितना जरूरी होता है कि ठीक है पेरेंट्स की पॉलिसी एक हो, बहुत हमारे घर में ऐसे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब भी कोई छोटी सी भी बात हो, डिस्कशन या किसी बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो वी आर बोथ ऑन द सेम पेज। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर कहीं से नजर आ जाए कि नहीं बाबा जो है वो हमारी साइड पे हैं और मामा नहीं, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, को पता है कि अच्छा अब हम बाबा की तरफ हम फेवरिज्म, जिस तरह ये होता है जॉइंट फैमिली में कि दादा नानी से ज़्यादा बच्चे को होती है, मामा की शिकायत लगानी है तो दादा नानी को। तो हस्बैंड्स का साथ होना एक बीच में बहुत ज़रूरी है, वरना फिर बच्चे आपके डिसिप्लिन उस तरह नहीं हो सकते हैं। और बहुत सी ऐसी आगे सिचुएशंस आती हैं ग्रोइंग अप एज में कि आप दोनों को सपोर्ट करनी है। एक ही बात, एक बच्चा बड़ा हो रहा है और कुछ 10 लोग होते हैं उसकी तरबियत में का हाथ होता है ना, उनकी ओपिनियन जरूर होती है। अच्छा लेकिन मुझे ऐसे करके आप एक कपल है, उन्होंने बड़ा सोच के अपनी जिंदगी प्लान की है, बेबी प्लान किया है, तो उनको इतना राइट देना चाहिए, माँ को, बाप को, नानी दादी हर एक को इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर माँ एक सर्टन ड्रेस नहीं पहनाना चाहती अपने बच्चे को या एक सर्टन कार्टून नहीं दिखाना चाहती अपने बच्चे को, लाइक माई सिस्टर ऑलवेज सेज सिंड्रेला नहीं दिखाऊंगी मैं उसको, इसलिए क्योंकि मुझे सिंड्रेला बार्बी ये चीज़ें नहीं दिखानी, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची को सिर्फ एक लड़की बना के नहीं रखना। आई रियली वॉन्ट हर माइंड टू वर्क beyond that. So I think everybody should respect that. दुनिया में बहुत ऐसी बातें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। उनकी नहीं अब थोड़ा मदर्स थोड़ी मेरे ख्याल से चेंज भी हो रही हैं और इस तरह ग्रैंड पेरेंट्स की भी थोड़ा समझ आ रही है, क्योंकि अब बहुत एक्सपोजर है ना, अगर हम और कंपटीशन बहुत है। सर क्या एडवाइस देंगे न्यू मॉम्स को, लाइक कोई ऐसी एक एडवाइस जो जिनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, उस वक्त परेशान हो जाती हैं? इन्हीं उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि आप प्यार दें, लेकिन you should draw a line. Let the child know कि this is the limit. मतलब ये नहीं कि आप मतलब I cannot imagine कि कोई मदर जो है अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी करेगी, नहीं, उसको पता है कि कहाँ उसको रोकना है, उसको बताना चाहिए। And the child should know कि भाई यहाँ मुझे इसके बाद मैं नहीं जा सकता, ये जा सकती। तो ये चीज़ें you should draw a line. मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आप दें, बिल्कुल दें, और उसको लेकिन आप बता दें कि there are certain rules that he has to follow. You are a mother, ठीक है, you are a father, but you are a friend also. But it doesn't mean that कि वो friendship जो है फिर वो दूसरे जो दूसरे लोग होते हैं उनकी तरह friendship नहीं है। आपका बच्चा है, ये आप ही की वो मतलब flagship है आपका। बिल्कुल सही। तो उसको जो है आप यानी आपको represent कर रहा होगा। And parents are the role models actually. बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे behavior करें बच्चे के साथ कि ताकि वो बच्चा जो है कल को आपको कॉपी करेगा और वो आपकी behavior आप देखें
मतलब ये जीन से आता है, ट्रेट्स जो है बिल्कुल कि सही आप है। जीन्स, अगर उसके अंदर वो जीन्स है कि बाप जिस तरह से बात करेगा, जिस तरह से बिहेव करेगा, वो वही करेगा। और फिर आप चूँकि रोल मॉडल हैं तो आप उसके सामने जैसी हरकतें करेंगे, अगरचे आप दूसरों के साथ बदतमीजी करेंगे, बच्चा बड़े होकर के वही बदतमीजी अच्छा करेगा। डॉक्टर साहब कुछ हाँ अच्छा मेरे पास सवाल था लेकिन आप करें, चलें आप करें एक सवाल फिर मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि ये जो बच्चे सो रहे होते हैं और सोते में ये हंसते हैं और हमारे घर की जो बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं और बच्चों को ना परेशान कर, सोने दे, वो हंस रहे हैं ना तो वो परियां खेल रही हैं उनके साथ और वो एकदम से झटके से उठते तो कहते हैं भाई झटके लेके उठे, हाय इसको देखो किसी परी ने मारा, ये उठ के ना डर के उठ गया। हंसते क्यों तो ये क्या है? और मैंने तो एकदम सुना है कि वो गैस और गैस के नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से छोटे बच्चों को ड्रीम्स भी नहीं आती ना, नहीं आते, ड्रीम्स भी आते हैं, मतलब उनके इमेजिनेशन, उनकी अपनी इमेजिनेशन, उसमें वो हंसते हैं, उसमें वो करते हैं। देखिए सोशलाइज बच्चा जब करने लगता है, आप देखिए आप कोई किसी को देख करके मुस्कुराएगा, किसी को देख करके, स्ट्रेंजर को देख के वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, वो फिर विड्रॉ कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके इमोशंस हैं। तो अच्छा दूसरा ये आप देखें कि थोड़ा सा बड़ा अगर बच्चा है तो आप उसको खाना खिला रहे, बच्चा नहीं खाएगा, पेट भरा है, उसके दिल नहीं कर रहा है या उसको ये खाना पसंद नहीं है तो वो मुंह फेर लेगा, लेकिन जबरदस्ती माँ ठूस रही होती है। ठीक है, छोड़ दें, छोड़ दें उसको। भूख लगेगी उसको, भूख लगेगी वो खाएगा। वो खाना खिलाएं कि जो कि हेल्दी फूड हो, ना कि हम दूसरी चीजें दे रहे हैं। मसलन के हमने देखा बड़े प्यार से, कोई नहीं चिप्स तो खा लो, चिप्स, चलो ये यही खा लो, तुम खा तो रहे हैं, कैंडीज खानी थोड़ी सी, कुछ तो पेट में जा रहा है। चाय अच्छा हमारे यहाँ एक बड़ा बहुत ही कॉमन वो है, चाय का तो एक ऐड भी निकला था कि बच्चों के लिए तो बुरा नहीं होता। होता है अच्छा, क्या नहीं है? हाँ एक ऐड आया था, बचपन से आप किसी को कैफीन दे रहे हैं तो आप उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं कैफीन पे। पूरी दुनिया में बेबी चीनो के नाम से एक चीज मिलती है, इसमें कैफीन नहीं होती और आप बच्चे को धोखा देते हैं कि तुम्हारे लिए कॉफी है, हालांकि उसमें कोई कैफीन नहीं होती। चाय अगर ना भी दें तो क्या कहते हैं, बिस्किट जो है चाय में डिप करके खिलाते हैं। ये आप देखें पापे जो है, नहीं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, चाय देनी नहीं चाहिए। ठीक है, चाय इज नो गुड थिंग, यू नो। तो सुन रही है? मैं तो सुन रही हूँ, जो मैं तो कहती हूँ, डर लग रहा है, मैंने कितनी दफा चाय और कॉफी पिला दी। मैं कह रही हूँ कि ना मैं अपने कार में बोलूँगी खुदा के लिए देखो और सुन लो और समझ लो, पता नहीं क्यों। और एक तबका ऐसा भी है जो बच्चों को छालिया वगैरह, ये तो खैर छालिया तो बहुत खतरनाक है। देखिए छालिया एक तो आपको पता है कि कैंसर होता है, वो तो बड़ों को। दूसरा ये कि छालिया जो है ना, ये इसके जो छोटे छोटे वो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जाकर के सांस की नाली में फंस जाता है एंड इट वर्क्स एज अ फॉरेन बॉडी। तो फिर उससे निमोनिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है तो लंग कोलैप्स हो सकता है, लंग खत्म हो सकता है, इवन इट कैन कॉज डेथ। अच्छा पता नहीं चलता है, जब वो जाके फंसता है तो ये एज़मा की तरह होता है। ठीक है, वीजिंग हो रही होती है। सर सॉरी टाइम हमारे पास इतना ही था। जाते जाते वन एडवाइस अगेन टू न्यू मॉम्स, स्टे काम, स्टे ओके, इट्स ओके। बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम अब जो मॉडर्न मदर्स हैं वो बहुत पैरानॉइड हो गई है मुझे लगता है, तो कोई एडवाइस मदर्स को मैं तो कहूँगा कि भाई एक तो ब्रेस्ट फीडिंग करें और एटलीस्ट 6 मंथ्स तक करें उसको, मतलब 6 मंथ्स तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड देन उसके वीनिंग फूड शुरू कर दें, तो इट विल बी सप्लीमेंटेड। मतलब अगर आप वर्किंग मदर्स हैं, आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसे एक्सप्रेस करके रख के जाएं घर पे। ठीक है, और बीच में आकर के आप कोई मतलब जो भी टाइम मिले उसमें अगर फीड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस मिल्क यू कैन कीप इन द फ्रिज और घर में बता दें कि भाई उसको गर्म करके आप दे दीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब कि मैं कहता हूँ कि मदर्स मिल्क और वैक्सीनेशंस करवाएं, जो वैक्सीन्स जो स्केड्यूल्ड वैक्सीन्स हैं वो सारे करवाएं। उससे ये ना करें कि भाई ये जो है वैक्सीन ठीक नहीं है और इसके नुकसानात हैं। ये सारी ऑल रूमर्स और जो एंटी वैक्सीन के लोग हैं वो ये सारी। ठीक है जी, सम एडवाइस फॉर न्यू मम्स बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेगमेंट न्यू मम्स के नाम से। साथ ही साथ हम एक ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया एज यूजुअल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तुम्हारी कुकिंग की तरफ भी जाएंगे, कुछ बच्चे उनसे भी मुलाकात करेंगे, बहुत कुछ करना है अभी भी, देखते रहिए चाय टोस्ट रोज। कोई और सवाल, कोई परी तुम्हारे ख्वाब में? मैं ये पूछना चाह रही हूं, तो वो आते होंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी बातें हुई हैं। आज न्यू मम्स के हवाले से बात हो रही है, हिना हमारे साथ हैं, थोड़ी सी एडवाइस भी दे रही हैं। सबका केस अलग होता है, बट काम भी रहना ज़रूरी है कि बस रोना धोना ये क्या हो गया मैं नहीं कर सकती, ये इससे कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो आपको रिलैक्स, आप जितना आप स्ट्रेस आउट हो गए उतना ही बच्चों को वाइब्स मिल जाती हैं और वो और ही अगर टैंट्रम्स शो करा वो और टैंट्रम शो करेगा। तो जस्ट रिलैक्स और इन्जॉय करें, गो विद द फ्लो।
कुछ भी इतने जल्दी बड़े भी हो जाते हैं शाह, इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं देखो देखते देखते ये 5-6 साल के हो गए हैं, 5 years के बाद फिर वो उनकी इंडिपेंडेंट एक और हर स्टेज पे मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ बोलती है ना कि अच्छा न्यूबॉर्न बेबी के साथ करना बड़ा मुश्किल है, आई सी माई सिस्टर, वो कहती है अब ज़्यादा मुश्किल है, अब ज़्यादा मुश्किल है। जरा दरवाजा देखिएगा कौन आया है, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, जरा देखना क्या बाजी, जरा यहाँ से देख तो लो बिजली कौन है, कौन है, वहाँ से देखोगे तो शायद कौन है। ओहो छोटी छोटी प्यारी प्यारी मासूम सी बच्ची आई है नीचे से। हेलो, हाँ हाँ, मैं इनको बिल्कुल टीच कर दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, वो कहाँ है? थैंक यू सो मच हिना, इतनी वाली का है बाजी, वो इतनी वाली का है, बाहर गाड़ी में ही है। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ बच्चों कि सबसे ज़्यादा बर्गर्स किसको पसंद है, आपको या आपको? मुझे। आपको बर्गर्स? मुझे। तब तो बड़ी अच्छी बात हो गई, मैं आप बनाने बाजी वाली सबसे बड़ी, लेकिन मुझे बर्गर्स और पसंद टाकू भी कहेंगे हम भी। क्या नाम है आपका? शामीन। शामीन, वेरी नाइस। और आपका? रोशानी। रोशानी, जबरदस्त। क्या उम्र है आपकी? व्हाट, हाउ ओल्ड आर यू? 10। एंड आप? 5। वाओ, और इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है, और बर्गर्स ही पसंद है। और कौन सी चीज़ नहीं पसंद? क्या नहीं पसंद खाने में? करेली, बैंगन, सब्जी, वेजिटेबल्स, दाल। वेजिटेबल्स पसंद है? हाँ पसंद है, जबरदस्त। भाई बड़े अच्छा है बच्चे। आज हम बना क्या रहे हैं वैसे? हम बना रहे हैं बच्चों के लिए क्रिस्पी चिकन बर्गर। क्रिस्पी चिकन बर्गर्स पसंद है रोशान? चिकन बर्गर्स हमारे बाल भी बहुत अच्छे लगे हैं, मम्मी ने बनाए। नाइस। और आपके भी कटवा दो, छोटे कर लो, आप तो बच्ची हो। अच्छा, और तुम अम्मी को तंग करती हो? नहीं तंग करती? कभी कभी क्या क्या तंग करती हो कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे नहीं पसंद, ये शर्ट तुमने खुद चूज की है आज? मामा ने दी है। वेरी नाइस। और उषा ने आप खुद अपने कपड़े वपड़े सब कुछ चूज कर, मुझे ये कलर पहनना है, मुझे ये डिज़ाइन पसंद है। हाँ अच्छा, क्या बनना है बड़े होके भाई? कभी कुछ सोचा है अभी तक? तुम बहुत छोटी हो, अभी क्या सोचने की जरूरत? फिर भी आई थिंक उसने कुछ सोचा होगा। सोचा है। क्या बनना है? बार्बी बनना है? बार्बी? फिर क्या बनना है? टीचर। आई थिंक सब इस एज में सबको टीचर बनना है। आपको क्या बनना है? टीचर। टीचर, जबरदस्त। ठीक अच्छा, है। किसी दोनों में से कभी किसी ने खाना वाना बनाया है थोड़ा बहुत कुछ? मम्मा की आ हेल्प रही की है? कभी भी नहीं की है? अगर मैं आज आप दोनों पे जुल्म करूं और आपको हेल्प करवाऊं, चाइल्ड लेबर। जाना है किचन में, कुछ पकाना है साथ साथ आयशा के? बर्गर खाना है? भाई देखो उसको खाना है, खाना है। मुझे खाना है, मुझे पकाना है। देखो हमारे किचन में ऐसे होता है कि जब हमें खाना होता है ना, तो फिर हम सारे मिलके बनाते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ना आप लोग हेल्प करना, मैं आपको बर्गर दूंगी, आप सिर्फ प्लेट पे रखना, ये आपकी हेल्प होगी, सही है? चलो बर्गर बनाने चल सकते हैं, 2 मिनट में चल सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन 1-2 सवाल मैं फिर भी कर लेती हूँ छोटू से। अच्छा सुनो, फेवरेट कोई नर्सरी राइम तो सुना दो, कुछ पोयम तो सुना दो। हाँ? ओह मेरी छोटी, हेलो। ये देखें, ओह सो स्वीट। हेलो, और कितनी काम है? काम है क्या? ये ऐसे नहीं आई है, लालच में आई है, मैंने उसको मोबाइल दिखाया तो आई है। बताओ आजकल के बच्चे बिजली का मोबाइल उसके हाथ में है। बिल्कुल, दिस इज हिनाज डॉटर। अगर हमारी ऑडियंस सोच रही है कि कौन है, कहाँ है, तो वो कह रही थी ना कार में बैठी हुई, मैं कार से निकाल के लिया, आ नहीं रही थी। बताओ जरा, ये लालचीपन देखो जरा इनका। मोबाइल, ये बच्चों को आजकल मोबाइल की क्या स्टोरी लगी, हर मोबाइल पे लगे रहेंगे। हमें फंक्शन नहीं पता होता, इनको पता होता है, मिला के दे देंगे लैपटॉप। वो भी ट्राई कर दिया, आई थिंक वो फंक्शंस देख। तुम्हें क्या लगता है बेबीज रोते क्यों इतना? क्या रीजन हो सकता है? खाना चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। अम्मी की जरूरत है। बिजली बाजी जो है ना, वो हमारे बच्चों को डराती है। अच्छा, तो रोशानी ने कहा क्यों रोते हैं बेबी? खाना चाहिए होता है, नए लोगों से डरते हैं। नए लोगों से डरते हैं, खाना चाहिए होता है। दिस इज सो हाँ, दूध भी चाहिए होता है। अच्छा, मैंने बच्चों से बहुत अरसे में इंटरेक्ट किया, लेकिन जब मैं उनके जवाब सुनती हूँ और वो हंसते कब है? जब उनको अच्छा लग रहा होता है या उनका पेट भर गया, क्यों हंसते क्यों है? तुम क्यों हंस रही हो अभी? इज इट फनी? चलो बड़ा हंसी ने मुझसे काम करा, काउंटर पे चलते हैं। चलो आपकी मामा ने आपसे कभी कुछ नहीं बनवाया कराते और मैं आप लोगों से बनवाऊंगी खाना का ज़रूर। लेकिन हम चूल्हे से दूर रहेंगे। आना आप लोग, और ये देखना, वॉच योर स्टेप। देखो छोटू जो है वो तो नजर भी नहीं आएगी काउंटर के इधर आ जाओ। लेट्स स्टे अवे फ्रॉम द चूल्हा। नजर आ रही है? हेलो, एक काम हो सकता है, छोटू यहाँ पे नजर आ सकती है। इसमें 1 2 छोटू को स्लैब पे ना बिठाएं ना, स्लैब पे जगह बनाओ। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैं नहीं हो सकता। बिजली बाजी
ओए एक सेकंड ओए चलो इसलिए हम हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन बर्गर्स। एक और चलो बच्चों को जब तक हम बिठाने का सिस्टम जो है वो यहाँ पे करते हैं डिसाइड, तब तक क्रिस्पी चिकन बर्गर्स के लिए पेपरिका पाउडर मैं ऐड कर देती हूँ चिकन में, ये 1 टीस्पून के बराबर। पसंद है बर्गर्स? क्रिस्पी चिकन बर्गर। ये लो। और बेटा इसमें बैठ जा। रेड चिली पाउडर 1 2 and 3। वेरी नाइस। कैसा लग रहा है आपको हॉट सीट पे बैठ के? हैं क्या हम लोग खेल रहे फीलिंग लग खुदा के लिए मेरी तनख्वाह ना दे, लेकिन मेरी वो मुझे यही दे दे, तनख्वाह तो मेरी मिली नहीं। अच्छा जबरदस्त। रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा विनेगर ऐड किया। बच्चों के लिए बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी बच्चों। माशाल्लाह क्या खाती है मेरे बच्चे? मुझे यही बता, मैंने अपने बच्चों को खिलाना था। हाँ जी नाजुक सी तो है वो, बिजली कहाँ से हैवी है वो। अच्छा ये जो मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है बेसिकली क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए ऐड किया। इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं होती और इसमें एक बड़े मज़े का ना फ्लेवर होता है। ठीक है, जबरदस्त। स्मोक सा स्पाइस सा फ्लेवर होता है। ये बर्गर्स 2 बर्गर्स हम बनाएंगे हार्डली 200 से 300 रुपीज़ में, बिकॉज चिकन इज़ नॉट रियली एक्सपेंसिव। ठीक है। रुशानी कुकिंग का शौक है बिल्कुल भी? क्या बनाना सीखना है? अगर कोई एक चीज़ मैं मौका दूँ कि आप ये सीख सकते हो तो कौन सी चीज़ सीखोगे? अड्डा, पराठा, कुछ कुछ भी, एनीथिंग। अच्छा क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट में? इसमें मैं मैदा ऐड कर रही चलो हूँ। आज ये सीख लेते हैं। जो क्रिस्पी चिकन बर्गर्स हम बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके ऊपर की कोटिंग क्रिस्पी कैसे हो सही ठीक है। उसका नाम ही क्रिस्पी है। अच्छा मैदा हमने ऐड किया 1 कप। जितना मैदा ऐड करेंगे हमेशा उतना ही चावल का आटा और उतना ही कॉर्नफ्लावर हम ऐड करेंगे। दिस इज़ लाइक द सीक्रेट टिप। एंड इसमें सीजनिंग्स हम हमेशा ऐड करेंगे लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी हमने काफ़ी थिक कोटिंग लगानी है। सो इसमें 1 पिंच के बराबर सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें हम 1 पिंच के बराबर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, 1 पिंच के बराबर हम अनियन पाउडर ऐड करेंगे। इस सबको मिक्स करेंगे और इसके बाद जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है पहले मैं इसमें कोट करूंगी अंडे में और उसके बाद दोबारा से इसमें कोट करके फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा बाजी मेरा एक सवाल है, अगर हमारे पास चावल का आटा ना हो तो हम ब्रेड क्रम यूज कर सकते हैं? ब्रेड क्रम ब्रेड क्रम। आप ये काम कर सकते हैं बिजली के, अगर चावल का आटा नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर या मैदे से काम चला लें, या फिर अगर आपके पास कॉफी ग्राइंडर है ना तो चावल जो खुश चावल होते हैं उसको ग्राइंड कर लें। जबरदस्त। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। भूख लग रही है? खाना है बर्गर? भूख लग रही है तो एक काम करें, अपने कार से जाके लिया बेटा, यहाँ तो टाइम जी। दोनों गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम टीवी पे एक बार फिर लाइव हो गए हैं। बर्गर खाने के लिए तैयार? रेडी? भूख लगी थोड़ी सी? यस यस यस। अच्छा सुनो, तुमने मुझे कहा था कि कोई एक नर्सरी राइम है, रुशानी ने भी कहा था। सुना दो ना। हाँ या ऑफ कोर्स सुना दो। spider. Incy Spider. Flower hair down in the rain. Got the spider out. Down came the rain and Spider out in the sun. Got a powder in. yay! Clapping, clapping, clapping. Spider. Fantastic. You can also be a singer. है ना? You can be No. good. Rushana, what about you? हाँ? Is there anything? तुम जब स्कूल में जाती हो, what's your favorite subject? English. English. मजा आता है. Do you read books also? Yep. Nice. English. English. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. And what about sports? कोई games पसंद है? Dodge the ball. Dodge the ball. Drop the ball. I Wow. like. I like cricket. I like. Football. No, Badminton. Football. Volleyball. I even like badminton. Badminton is also I fun. do. I like. क्या चीज़ कौन सी? The goose. The duck and the goose. The duck and the goose. जबरदस्त. I don't even know these games. The चलो ये तो तकरीबन तैयार है. हाँ हमारे जो क्रिस्पी सिंगल बर्गर्स हैं वो हो चुके हैं तैयार। अच्छा इन चिकन बर्गर को क्रिस्पी आप ऐसे बनाएंगे कि इसकी जो कोटिंग है वो डबल करनी है, ठीक है? एक की मैंने डबल की हुई है, एक की सिंगल की हुई है। दिस इज लेस क्रिस्पी एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी वाला है, सही है? इसके ऊपर मेयोनेज ऐड कर दी, सलाद पत्ता जब भी ऐड करें यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी इसमें जो है ना वो कोई
कीड़े मकोड़े दिखाई ना दें। कीड़े मकोड़े? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसमें छोटे छोटे जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर रियली बैड फॉर योर हेल्थ, लेकिन सलाद पत्ता बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो देख के अच्छे से प्यार से धो के। अच्छा मैंने सुना कि अगर नहीं पता हो तो खा भी लिया, कि कभी कभी कीड़े मकोड़े आपके अच्छे हुए होते कभी कभी अच्छे होते हैं, अगर आपको बचपन से खाए हुए हो, आदत हो, अगर आदत ना हो तो फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा और थोड़ी सी हम इसमें केचप ऐड करेंगे। अच्छा अनुषा, मैंने बन के ऊपर बिल्कुल कोई भी मेयोनेज या ऐसी चीज़ नहीं लगाई, बिकॉज कि बन सॉफ्ट होके कभी कभी टूट भी जाता है। हाँ सॉफ्ट होके टूट जाता है, जब बन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो इतना ज़्यादा मुझे पर्सनली और जितनी भी बर्गर चेन्स हैं वो इस तरह से इसलिए नहीं करते कि मज़ा नहीं आता। सो थोड़ा सा ड्रिपिंग वाला होना चाहिए निकल। थैंक्स। इसको इस तरह से हम जो है वो प्लेस करेंगे एंड बच्चे इसको आसानी से खा पाएँ, इसके लिए हम हमेशा एक टूथपिक के थ्रू इसको थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस वो सिर्फ कि अच्छा लगे प्रेजेंटेशन में, जब मुंह में जाएगा तो नहीं वो हटा देंगे, लेकिन थोड़ी देर ये सेट हो दिस इज एन ऑलिव। दिस इज ऑलिव। ऑलिव पसंद है? पसंद है, जबरदस्त। यू कैन हैव सम देन। एंड इस अच्छा ये जो बंस है अनुषे, इसको हमने टोस्ट किया है, ठीक है, और बंस को कभी भी घी में टोस्ट नहीं करना, ठीक है। इस पे घी में लोग टोस्ट करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल वो बन कबाब नहीं बनाना एक्चुअली हमें। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा वुडन प्लेटर है, उस पे हम इसको रखेंगे विद सम केचप। और हमारी और ये बाजार में कितनी महंगी मिलती है, ए इतनी अच्छी भी नहीं होती, बी और इतने अच्छे तेल में भी नहीं पकती, सी बिल्कुल, और चिकन इतनी ज़्यादा नहीं होती, डी चिकन इतनी ज़्यादा नहीं होती, डी उसके बावजूद हम बाहर जाके खाते हैं, और घर में ये तुमने कितने जल्दी से कितनी आसानी से। अच्छा चिकन जो मैंने इस पे यूज़ किया है ना, ये लिटरली आधा किलो भी नहीं है। रेसिपी में आप देखेंगे 500 ग्राम्स लिखा हुआ है, लेकिन 2 ब्रेस्ट के पीस आपने लेनी है, या बेशक एक लेके उसको आप हाफ कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जब हम उस पर कोटिंग लगाएंगे ना अनुषे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी चिकन से आप एक अच्छा बड़े साइज का बर्गर बना सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। देयर यू गो, एंड आवर बर्गर्स आर रेडी ओवर हियर। इसको टेबल की तरफ भी ले चलते हैं, हम सब वहाँ पे जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चले वहाँ, लेट्स गो टुवर्ड्स द टेबल। चलो हो जाए, कुछ खाते भी तो है ना। अच्छा ठीक है जी, चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं खाऊं? हाँ तो सब मिलके खाते हैं, सब देखते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे कुछ मेहमान हैं जो हमारे साथ होंगे, और हमारे छोटे यहाँ पे जो सुपरस्टार्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, और उनसे भी बातचीत चल रही है। और आज पूरा एपिसोड आई थिंक इसी पर रहा है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। तो आयशा मैं सीख रहे हैं, आप भी सीखें। वेलकम बैक एंड मुझे अपने कुछ नर्सरी राइम्स याद आ रहे थे, तो मैं और शमीन कोशिश कर रहे थे कि याद करें इंसी विंसी स्पाइडर। इट वाज वेरी नाइस। या रुशाने ने हमें नहीं बताया, रुशाने इज टू बिग फॉर दिस। रुशाने मुझे नहीं पसंद नर्सरी राइम्स। यू लाइक नर्सरी राइम्स एट ऑल रुशाने? I used to. You What do you used like to? now? अब क्या? What do you like now? हाँ, songs and stuff. Songs. Justin Bieber, है ना? वो कोई बात नहीं. You don't like Justin Bieber? No. You like Britney Spears, तो मेरे ज़माने में थी. So who is your favorite singer? पाकिस्तानी कोई है? No. हाँ? No, anyone. No? अली ज़फ़र, आतिफ असलम. अली ज़फ़र. चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मेरे पास एक एक्टिविटी है शमीन, खेलने जा रहे हैं हम एक मज़े का गेम, ठीक है? Okay. तुमसे एक सवाल पूछूंगी तो मैंने जवाब देना, और आयशा तुम भी जवाब देना, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक दिन के लिए मौका मिले कि तुम इनविजिबल हो जाओ, कि तुम्हें कोई नहीं देख सके, तो तुम क्या करोगी? कोई अभी तुम्हें देख नहीं सकता लेकिन तुम यहाँ पे हो। मैं एक शॉप पे जाऊंगी जहाँ पे बहुत सारी ब्रांडेड परफ्यूम्स होती है, मैं सारे परफ्यूम्स चोरी कर, बेसिकली चोरी करोगी। अगर तुम इनविजिबल हो जाओगे तुम चोरी करोगे। वाह, आप क्या करोगे? Says a lot about Aisha's personality. I'm gonna scare people. She would scare people. You would scare people? Oh my, how would you scare them? What would you do? no. अगर आप नहीं दिखाई दे रहे, आप ऐसा क्या करोगे? जैसे कि पीछे से मेरे कोई बाल खींच रहा होगा, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं डर जाऊंगी, मुझे लगेगा बाल कोई भूत खींचोगे है। या कोई चीज हटाओगे, क्या करोगे? How would you scare people? What would you do? बस सही है, she would scare people. That's enough. नहीं, I think है ना? उसका अभी आइडिया बन रहा था, कुछ बताना आ रहा था, आइडिया आ रहा है। अभी सोच रही, प्लान कर रही। Rushane, what would you do if you were invisible for one day? I would prank people. Prank people? ठीक क्या है। करेंगे? Question number 2. अगर कोई भी सुपर पावर होता तुम्हारे पास for one day, तो वो कौन सा सुपर पावर होता? Flying. Flying. हाँ, बचपन में ख्वाब देखती थी, उड़ लेगी। कहाँ पहुँच गई? Spider-Man, Superman type. Oh yes. बताओ शमीन, सुपर पावर? I'm gonna
she was even thinking about flying. Flying? You would also want to fly? Yeah. Flying would be cool, वैसे. And what about you, Shani? I would teleport. Teleport. Wow, teleport is really cool. Never go to school. Never go to school. Hi, hi. Oh, so innocent. मेरी superpower है कि मैं school कभी गई नहीं. I'm so cool. यार ये बड़ा मजा आता वैसे. And never go to school. है ना? What an amazing thing to say. बच्चे कितना surprise करते हैं ना? Like they say things and you're like हाँ. I would teleport. I'd never go to school. एक कॉल भी हमारे पास आप लोगों के लिए कॉल है. किसकी कॉल है? फिरोजा की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. गुड मॉर्निंग फिरोजा. अगर मैं तुम्हें एक सुपर पावर दे दूं, अगर कोई ऐसी चीज तुम दुनिया में कर सको, एक चीज, कोई एक पावर हो तुम्हारे पास, तुम क्या करोगी? ये तो मैंने कॉलर का स्पॉट पे डाल दिया है. बहुत मुश्किल सवाल है कि चलो कोई आसान सवाल करते हैं. अगर आप इनविजिबल हो जाएं तो आप क्या करेंगी? इनविजिबल, अगर आपको कोई ना देख सके. हाँ, क्या करेंगी? अगर आप कुछ कर सके तब क्या करेंगी? मैं तो अनुषा मुल्क के हालात को ठीक करूंगी. आपको इनविजिबल होगी कैसे सही करेंगी? हाँ, कोई किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी पॉलिटिशियन को पता नहीं चला किसने किया. और अनुषा सारे जितने पॉलिटिशियन है ना, सबको हटा के हम लोग सब मिलके हुकूमत करेंगे. जबरदस्त. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. क्या सवाल करना है मैंने उनसे? मैं भूल जाती हूँ सारी चीज़ें. हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि कुछ टिप्स आप शेयर करना चाह रही थी फिरोजा. बिल्कुल कीजिए, बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनको बड़ा करने के हवाले से. वैसे तो अनुषा बहुत ज्यादा ना, मैं ये चीज देखती हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं या मदर होती है ना, वो उनको दूसरों के सामने या दूसरे बच्चों के सामने जो है ना, उनको डांटते हैं. नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही. हाँ, तो उससे ये होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो उनका लूज हो रहा होता है. बिल्कुल सही है. तो बहुत ज्यादा हमें ना ये चीजें देख के बहुत दुख होता है. तो कोई भी बात करनी है तो बेहतर ये है कि बच्चों को आप अलग ले जाके बात कीजिए, समझाइए. बिल्कुल उनको सही है. और डांटना भी नहीं चाहिए अनुषा बच्चों को. नहीं, बिल्कुल. वैसे हाँ, ये होता है. अच्छा अनुषा, मैंने एक चीज और नोट की है कि जैसे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको जो है ना स्कूल में जो है ना एडमिशन करवा दिया जाता है. बिल्कुल सही है. तो वो बच्चे जो है ना इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते. ये भी सही है. तो वो उनके ऊपर घर में इतना प्रेशर डल रहा होता है. एक तो घर में भी पढ़ा रहे होते हैं, फिर उनको इतने 3.5 साल के बच्चे को जो है वो जो ट्यूशन फी पे भी भेजा जाता है. स्कूल का अब एक ट्रेंड है, वो उसके मैं भी काफ़ी उसके बारे में मैंने बात की कि मुझे भी वो ट्रेंड समझ में नहीं आता कि इस उम्र में घर में रहने दो, माँ बाप के साथ, नाना नानी के साथ बड़ा होने दो. जब वो स्कूल जाने के काबिल होगा तो चले जाएगा. उससे पहले प्रेशर. बिल्कुल सही है. वो नर्वस हो जाते हैं ना कि उनकी इंटरेक्शन स्किल्स कम होंगी, वो सोशल नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो वैसे नहीं होगा, पीछे रह जाएगा हमारा बच्चा. ये थी टिप्स फिरोजा. ओ नो, थैंक यू फिरोजा. जी जी जी, कुछ कह रही थी? एक आखिरी टिप. जी, मैं यही चीज कह रही थी कि प्लीज अपने बच्चों को ना कोशिश कीजिए कि जितना भी कॉन्फिडेंस है ना, वो पेरेंट्स की तरफ से ही मिलना चाहिए और घर से ही मिलता है. बिल्कुल. तो आप उनकी तरबियत करें, दीनी लिहाज से भी करें. और है ना ये कि होनी चाहिए. और जब बच्चा जो है घर में इतना सीख जाएगा तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो प्लीज ये ना मदर जो है ना, वो सारा जो है ना क्रेडिट मदर को जाता है. तो प्लीज मेरी तो रिक्वेस्ट मदर से है कि वो बच्चों के ऊपर तवज्जो दीजिए. थैंक यू फिरोजा, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी बात की उन्होंने, एक्चुअली दिल से बात कर रही थी. 1-2 पॉइंटर्स जरूर है कि अपने बच्चों को एक दूसरे के आगे डांटिए मत, उनको कभी कंपेयर मत कीजिए. तुम्हारा भाई तो मैथ्स में इतना था, तुम नहीं कर सकते. देखो बड़े भाई ने तो इतनी अच्छी तरीके से रेस जीत गया, तुम क्यों नहीं कर सकते. डू नॉट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद एनीबॉडी. और इतना ज़्यादा पैम्पर भी नहीं करें. लाइक जो टीचर्स को भी नहीं करना चाहिए. कंपटीशन सही है लेकिन कंपैरिजन सही नहीं है. अच्छा, और कभी अनुषा ये भी होता है कि अगर आप अपने बच्चे को सबके सामने डांट रहे हैं या इवन डांट नहीं भी रहे, उसकी कोई बुरी बात बता रहे हैं और बार-बार बता रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है कि फिर ही थिंक्स कि चलो सही है, अब ये बात सबको पता है तो इट्स ओके टू डू इट. बिल्कुल सही. साथ में कंपटीशन जो तुम कह रही हो कि तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे करता है, छोटा, हर बच्चा अपने हिसाब से स्पेशल होता है, उसमें अपने हिसाब से अच्छी बातें होती है. सो नेवर कंपेयर. लेकिन अगर बच्चों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम उनको बैठ के समझाएंगे कोई बात, इज बेटर देन उनको डांटना या प्यार से जो बात आप समझा सकते हैं अपने बच्चे को. और अक्सर मैंने देखा है प्यार से भी नहीं, लेकिन एज एन अडल्ट. मेरी अम्मा जो है वो ज़्यादा प्यार तो नहीं करती थी,
लेकिन वो हमेशा अपनी बात बता देती थी, कभी हाथ उठाए बगैर। लेकिन रीजन भी बताती होंगी ना वो कि मैं तुम्हें इसलिए मना कर रही हूँ बिकॉज इससे ये हो जाएगा। सो जब आप बच्चे को बहुत ही छोटा बच्चा ना समझें और अगर आप रीजंस बताएं तो आई थिंक दे वुड बी कन्विंस्ड। एक और सवाल, रुशानी थी बोर्ड लग रहा है कि वो सोने वाली है फिलहाल, सो जाएगी वो, सो मत, बर्गर्स खाएंगे हम, प्रॉमिस, ठीक है? You also want to sleep. एक तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना, now you want to sleep. No, Shamin, that's it. You're going to be on my show every day now. ठीक है? One more thing. अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो आप क्या what excuse do you make या टीचर को क्या कहते हो अगर कभी होमवर्क नहीं हुआ? कोई I forgot it. I forgot it. But I did it, I forgot it. I did it and I forgot the copy. अच्छा तो what does the teacher say then? टीचर क्या कहती है? She's like, you better bring it tomorrow. बस सही है, ठीक है, इतना तो बनता है, तो there you go. चलो सही है, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने, अच्छा शमीन ये बताओ कि अगर स्कूल में टेस्ट है और तुम्हें टेस्ट पे नहीं जाना तो तुम मम्मी और डैडी से क्या कहती हो, क्या एक्सक्यूज बनाती हो कि मुझे नहीं जाना? I want to go to school right now. Why? If they say why, then what do you say? Why? I want to sleep just. I want to. You want to sleep? I want to sleep all the time. हाँ, रुशि। और रुशाने, what do you say? I'm sick. I'm sick. हाँ। माय तो क्लासिक वाज कि मैं उल्टी भी कर दी थी एक दफा जबरदस्ती। Oh my God. मैं दिखा देती हूँ, मैं बीमार हूँ, वो स्ट्रेस ब्रिंग इट आउट तो एविडेंस होगा कि वाकई में सिक हूँ। उस वक्त भी नहीं माना, मुझे भेज दिया उल्टी करने के बाद भी। शी वाज लाइक ओके दैट्स ग्रेट, नाउ यू हैव टू। अब हो गई ना, अच्छा फील कर रही है, जाओ गो बैक टू स्कूल। कॉलर भी हमारे साथ से बात करते हैं। शहजादी की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो ज़बरदस्त टॉपिक है। हाँ मज़े का है, बिल्कुल है। क्या हाल है आपके? अच्छा, मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी और मैं आयशा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि हर बच्चे में हर क्वालिटी नहीं होती। हाँ। अब मेरे बच्चे माशाल्लाह से पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तीनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन तीनों में अलग अलग खूबियाँ हैं। अब मेरी जो बड़ी बेटी है वो स्पोर्ट्स में भी साथ में बहुत अच्छी है, और छोटी है वो पढ़ने में इतनी अच्छी कि स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स ले लेती है। यही बच्चों से कहती हूँ कि बेटा आप लोग अपनी चीज जो खूबी है ना उसको देखो, और ये नहीं कहो कि उसमें ये है मुझमें ये नहीं है, या उसमें ये नहीं है मुझमें है, इसमें नहीं करो। और आप अपनी उस चीज पे शुक्र करो। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहूँगी, मैं बच्चों को, जो अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा अपने लिए खुद लड़ना सीखो, बजाय इसके कि घर आके कंप्लेन पेरेंट्स को कर रहे हो। आप सबसे पहले कोशिश करो, आप स्कूल में अपने मामले, अपने दोस्तों के साथ कोई बात हुई है, टीचर के पास जाओ, ऑफिस में जाओ, मैडम HM से बात करो, आप खुद ही अपने मसले हल करो, खुद कॉन्फिडेंस से बात करो। मैंने अपने बच्चों को यही तरबियत दी है, और अगर हम शुरू में यही करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ के यकीनन खुद बहुत अच्छी इनका फ्यूचर होगा, खुद लड़ना सीखेंगे। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है कि हमेशा से उनमें वो वैल्यू ज़रूर इंस्टिल करें जो आप बड़े होके अपने में देखना चाहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने लिए खड़े हो, सही से बात करना सीखो, किस तरीके से काम करो, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये बचपन में ही इंस्टिल हो जाती हैं। तो इनको, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जापान में अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी क्लास शुरू होने से पहले टीचर्स उनसे टेबल साफ़ करवाती हैं, उनके जूते साफ़ करवाती हैं, कपड़े फोल्ड करके रखते हैं। 1 घंटा तो उनका ये चलता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो उनको सीखनी है और ये ज़िंदगी में ये करेंगे। ये बच्चे हैं तो क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ अपने कपड़े, अपने बर्तन, लंच के बाद अपने प्लेट्स धोते हैं, फिर आके टेबल पे बैठते हैं, क्लास शुरू होती है। और ये सारी क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं, बजाय इसके कि आप कोई फॉर्मूला सिखा दें सिर्फ एकेडमिक्स। कुछ पर्सनैलिटी की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप वाकई ग्रूम कर सकते हैं। लाइक जब आप कॉन्फिडेंस बच्चे में लाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस वो बचपन से ही लेके दुनिया में नहीं आया हुआ होता। कॉन्फिडेंस इस तरह से भी हो सकता है, लाइक मैं अपनी कजन्स को, मेरी छोटी कजन्स हैं जो कि एक ज़माना था जब वो अपने लिए खाना खुद ऑर्डर नहीं कर सकती थी, ना फ़ोन पे ना कहीं जाके, और मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बर्गर खाना है तुम ऑर्डर करो, अगर तुम्हें उसमें कोई सॉस चेंज करवानी है तो यू डू इट। सो व्हेन दे डू इट, व्हेन यू डन दैट चॉइस। और अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे पेरेंट्स थोड़ा बहुत करते हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, वो बच्चों पे चलो चलो कुछ सिखाओ, चलो चलो डांस करके दिखाओ, चलो चलो, बच्चा कह रहा है नहीं नहीं करो ना, आंटियां भी, अगर उसका मूड नहीं है, प्रेशर में अपने बच्चों को डोंट पुट देम अंडर प्रेशर। अगर वो मूड में नहीं है, दिस इज हिज चॉइस। अगर आपको कोई बोले नाच के दिखाओ, आपका मूड नहीं है, तो यू ट्रीट देम फ्रॉम दैट वेरी एज लाइक द एडल्ट दैट यू वांट देम टू बी, तो दे कैन मेक देयर ओन चॉइसेस। ठीक है जी, बड़े लेक्चर्स दे दिए हमने, कितने ऐसा बस बच्चों की दे रहे हैं बस, है ना। थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे घर आने का। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। उसकी डांसिंग भी देख ली हमने थोड़ी वहाँ पे बैठ के। आयशा तुमको कहीं ले जाने वाली हो मैंने सुना? हाँ, मैं लेके जाने वाली हूँ। सुनो, हम जाके और बर्गर्स बनाए, ठीक है? अब बनाओगे, मेरे साथ बनाओगे? चलो दोनों चलते हैं। ऑल राइट, और हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ और गेस्ट भी होंगे। बाय। ब्रेक के बाद बाय।
बच्चों की तरबियत में, उनको बड़ा करने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी टीचर्स का। बिल्कुल, आप और मैं ये बात समझते हैं। जितना हमने इस पे बात की है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स भेजें, और अच्छे से ये मुराद नहीं है कि महंगा हो या फैंसी हो, लेकिन उसके टीचर्स अच्छे हों, टीचर से आप राब्ते में रहें, आप उनकी पर्सनालिटीज़ को जानते हो। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा राब्ते में रहें और आपको पता हो कि आपके बच्चे के टीचर्स कौन है। स्कूल और लीडरशिप एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेहतरीन इदारा है जो बच्चों की एम्पावरमेंट पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत अच्छा काम करता है। उनकी कॉन्फ्रेंस लीड है, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है दरक्षा रब्दीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दरक्षा, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है दुनिया भर में कि एग्जामिनेशंस नहीं डालने चाहिए, इतनी किताबें नहीं देनी चाहिए, बच्चों को एम्पावर किस तरीके से किया जाए। तो यू नो, टेल अस अ लिटिल अबाउट योर टेक ऑन दिस ऑल्सो। क्या आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? डायरेक्शन के बारे में ये कहा जा सकता है अनुषा के बहुत जो है ना डायनामिक है। हाँ। मतलब ऐसे है कि वक्त जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो डायरेक्शन तो ये है कि जी वक्त के दौर के जैसे चैलेंजेस हैं वैसी ही चीज़ें होंगी। बात ये है कि हमने उन्हें कैसे अडॉप्ट करना है। ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि जी एक ट्रायंगल बनता है पेरेंट्स का, बच्चे का और टीचर का। सो अब उसे कैसे परसीव करते हैं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान है वो ही बच्चे के पास ट्रांसफ़र हो रही है। सो देन वी हैव टू डिसाइड कि हमें किस तरीके से उन चीज़ों को या चेंजेस को लेके चलना है। चेंजेस ऑब्वियसली आएंगे हर दौर में। पहले आप सोचें कि हमारे पास सिर्फ बुक्स होती थी, नाउ वी हैव गैजेट्स अराउंड। आप आजकल बच्चों को देखें, दे हैव गैजेट्स, लाइक बिल्कुल सही। इफ दे आर अपसेट उसका सॉल्यूशन भी गैजेट है। अगर वो खुश हैं तो उसके लिए भी उन्हें गैजेट ही चाहिए। सो इस तरह के चेंजेस तो आते हैं, बट नाउ इट डिपेंड्स कि हम उसे कैसे लेके चलते हैं। डू वी मेंटेन सम टाइम कि जी इस टाइम फ्रेम तक आप इस्तेमाल करें, या हम उनका स्केड्यूल कैसे बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि यू नो, हम अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में प्री स्कूल्स भेज देते हैं। ये बात मुझे थोड़ी सी ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि एक ज़माने में हमेशा ये समझा जाता है कि बच्चा घर में रहे, जितना टाइम गुजारे, उसकी तरबियत बहुत होती है। अब वो 3 साढ़े 3 के होते नहीं हैं और वो प्री स्कूल्स में होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को डर लगता है कि ये सोशलाइज नहीं होंगे। लेकिन हमें वो था कि हमारे मोहल्ले में हमें खेलने की इजाज़त होती थी, हम पार्क में चले जाते थे, हमारे कज़न्स इतना मिलते थे रोज़, तो उनके साथ बड़े हो जाते थे, तो स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा माइंडसेट ये है कि आजकल थोड़ा टाइम कहते हैं कि जी मैनेज करना मुश्किल है। सो बेटर इसके बच्चा थोड़ा हैबिचुअल हो स्कूल रूटीन के लिए, तो उसको पहले जो है वो इंडक्ट किया जाए। बट दैट इज़ समथिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो सारी तरबियत है, ये आप घर पे भी दे सकते हैं। आई हैव नेवर बीन टू प्री स्कूल। बिल्कुल, हमारे ज़माने में तो खैर था ही नहीं। बिल्कुल। सो फिर भी स्टिल जो चीज़ें होती हैं आजकल, वही बात है कि ज़माना बदल रहा है तो उसके हिसाब से होती है, बट स्टिल थोड़ा सा एक मार्जिन रखना चाहिए कि आप घर में ही बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि पेरेंट्स आर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल लाइक पढ़े लिखे हैं एंड बिल्कुल इनको नॉलेज है। एक सवाल बहुत अहम जो बनता है वो ये कि पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। यू नो, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, और उस चक्कर में वो उस पर बहुत प्रेशर भी डालते हैं। बिल्कुल कि करो ना क्यों नहीं करते बेटा, अच्छा ट्राई तो करके देखो। हाउ डू वी इंस्टिल कॉन्फिडेंस? ओके। और क्यों हमें परेशान नहीं होना चाहिए जब हमारा बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा या रेस में लास्ट आ गया है? बिल्कुल। उसमें कितना हमें परेशान होने की ज़रूरत है? अच्छा, जब कॉन्फिडेंस की बात है ना अनुषा, तो उससे पहले ये देखना चाहिए कि जी प्रॉब्लम एरिया कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो उनके अपने ट्रेट्स हैं बच्चों के, क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक थोड़ा सा डोमिनेशन आता है ना कि जी आपने ये करना है, आपने इस तरीके से करना है, कहीं ना कहीं बच्चे का अपना इंटरेस्ट जो है ना वो इग्नोर हो जाता है। एंड व्हेन अ किड इज इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना उस चीज़ में ज़्यादा निकल के सामने आता है। एट माई ऑर्गेनाइजेशन आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, पेरेंट्स जो कि आते हैं कहते हैं कि जी हमारा बच्चा एक्सपोज नहीं है, शाय है, कॉन्फिडेंस की कमी है। पेरेंट्स को फिक्र होती है कि पीछे रह जाएगा, ये तो किसी से बात नहीं करता, या वो तो नहीं खेलना चाहता। सो उसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इसके एक्सपोजर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक्सपोज करें। नॉट ओनली कि ठीक है आप घर में रखें, आप केयर करते हो, लेकिन आप उसे बाहर का भी थोड़ा सा बताएं। लेट हिम मीट और हर मीट विद द फ्रेंड्स एंड द पीयर्स एंड सोशलाइज उसको करने दें। दूसरा ये कि जो उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसको एक्नॉलेज करें, एंड देन हम हमेशा डर जाते हैं कि हमारे बेटे को इन चीज़ों का शौक है। अब तो इस पर भी बहुत डिबेट हो गई है कि कोई लड़का लड़की के शौक नहीं होते, जिसको जो शौक होता है वो उसका अपना शौक होता है। तो जो हमने चीज़ें कैटेगराइज की हुई है कि मेरे बेटे को किचन में बेकिंग का शौक है, मेरी बेटी जो है वो क्रिकेट खेलना चाहती है, तो ये सब ठीक है।
पहली बात तो हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, उससे हमारे बच्चे और भी कॉन्फिडेंट होंगे। बिल्कुल। और जितनी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर चीज़ करने की, उनका दिमाग भी खुलेगा और आगे जाके शौक तो उनके बदलते रहते हैं। वो तो 16-17 साल में जाके डिसाइड करते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने डांसर बनना है, मैंने क्या करना है, है ना। एक थोड़ा चेंज वाली एज है जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा मेटामॉर्फोसिस चलता है, तो उन्हें एक्सप्लोर करने दें। मिस्टेक्स होंगी, गलतियाँ होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, बट दैट्स हाउ दे फाइंड देमसेल्व्स। नाजिया की कॉल भी आ गई लाहौर से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और फिर आप बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हैं। हम सब पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस खुद सेटल कर रहे होते हैं। हाँ। उनका कंपैरिजन करके, उनको प्रेशराइज करके, और हम ये नहीं समझते कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात की थी और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी जो स्कूल की मैनेजमेंट्स हैं कि वो टीचर्स की काउंसलिंग के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनकी भी कोई ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि वहाँ जाके पेरेंट्स को सीखने का मौका मिले। तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, अपने बच्चों से करीब हो, उनको अप्रिशिएट करें, उनके साथ दोस्ताना माहौल रखें। तो आई थिंक दैट कि उनका कॉन्फिडेंस खुद जो है वो बूस्ट अप होगा। बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने। एंड ब्रेक के बाद इन्हीं बातों को कंटिन्यू रखते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि उनका कॉन्फिडेंस भी साथ रखें, पेरेंट्स को भी साथ साथ काउंसिल करें, क्योंकि हम उस जनरेशन में कि थोड़े से पीछे भी रह गए हैं, थोड़ा आगे भी आ गए हैं, तो हमें शायद अपने बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो इसी जनरेशन में बड़े हो रहे हैं गैजेट्स के साथ। हमें ही समझ में आता कि क्या छोड़ दे रखें कन्फ्यूजन। ठीक है जी, ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। इतनी सारी बातें हमने ब्रेक के दौरान कर ली है, तो गोइंग बैक टू दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन बिल्कुल ये आप लोगों को ज़रूर आज समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पेरेंट्स से भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और किस तरीके से हमें आज के ज़माने में अपना नज़रिया बदलना होगा। और अब हो भी रहा है। हमारे कॉलेज से बात करके हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि नाउ पेरेंट्स एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि बच्चों पे इतना प्रेशर ना डालें और ख़ुद भी अपने आप ऊपर इतना प्रेशर ना लें। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंट नहीं है या अगर उसको मैथ्स में एज नहीं आ रहे हैं, एग्जैक्टली छोड़ दें, कोई नहीं। क्या ख्याल है? बिल्कुल। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा आपको लगता है कि थोड़ा वीक है, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे जिसमें उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो आउटस्टैंडिंग होगी। सो बेटर टू फोकस ऑन दोज। आप उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें एंड हो सकता है मे बी उसका करियर या प्रोफेशन वो रिजल्ट्स पब्लिकली लगा देते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि उसको ए आया, उसको 90% आए, या अगेन वो रेसेस होती हैं, फिर कहते हैं कंपटीशन भी अच्छा है कि यू मस्ट मेक देम पार्टिसिपेट, कि वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हों, वो स्कूल में रेसेस हों, स्पोर्ट्स डे हों जिसमें एक बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस को भी और आपकी एक हेल्दी, तो इट्स अ ट्रिकी कॉम्बिनेशन में रखना। आपको पता नहीं होता कि कहाँ क्या करें। बिल्कुल इट इज़। और होता ये है कि मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ। कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, बच्चा जो है वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी अच्छा होगा, वो ड्रामा परफॉर्मेंस भी कर रहा है, कारी साहब को भी क्रिकेट भी खेल ले। सो दिस ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर दफ़ा 100%, चाहे ये तो खैर बच्चों की भी बात है, बड़े नहीं परफॉर्म कर पाते आप 200%, तो वो तो फिर बच्चे हैं एंड दे नीड सम हेल्प, दे ऑलवेज नीड सम गाइडेंस। उनकी एज ऐसी है, मेटामॉर्फोसिस है, बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं और चैलेंजेस देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी है कि अगर आपके बच्चे को कोई हॉबी फॉर इंस्टेंस नहीं पसंद, तो आप उस पर फिर लगे ना रहे, बिल्कुल कुछ और बदलते हैं बनिस्बत इसके कि उसको दिन में 10 चीज़ें करा रहे हो। और उससे जो होता है वो स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। स्कूल जाए, शाम में कारी साहब आए और एक और अच्छी चीज़ कर ले। बिल्कुल, ये 15 चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है किसी बच्चे को। बिल्कुल। और कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च के हर 4 में से जो एक बच्चा होता है उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर जो कि उस पर क्रिएट किया जा रहा होता है कंटिन्यूसली कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और ना सिर्फ ये सब करना है बल्कि उसमें आपने परफॉर्म अच्छा करना है। सो दिस क्रिएट्स अ डिप्रेशन। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कम्युनिकेशन का गैप होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में।
आपने ये भी कहते हैं कि जो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वही आपकी एडल्टहुड को शेप करते हैं। बिल्कुल। तो जो मैं आज हूँ वो उसमें काफ़ी हिस्सा मेरी तरबियत में जब मैं छोटी थी उसका है। बिल्कुल। जहाँ आपकी एज फॉर्म होती है, आपके ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, आपकी एक्सपीरियंसेस जिस तरीके से होती हैं वो सालों साल आपके साथ रह जाती हैं। चाहे आप प्रेशर लेते हो, ये मेरी बचपन की कहानी है, चाहे आपको लगा हो कि किसी ने मेरे साथ यू नो जो आपके बच्चे जो होते हैं, जो हमने इतनी सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन, उन चीज़ों की बात की थी बच्चों के साथ, दीज थिंग्स स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। और आपके जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे एक्सपीरियंसेस अच्छे हों या बुरे हों, दोनों चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रिंट कर दिए जाते हैं इंसान के दिमाग पे, और ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जी एक्सपीरियंस हुआ एंड देन फिर वो पूरी उम्र के लिए जहन पे कहीं जो है वो नक्श हो गया। टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा सा स्कूल और लीडरशिप के बारे में बताइएगा कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त काम करते हैं और बच्चों को किस तरीके से खुद एम्पावर करते हैं, एजुकेट करते हैं। बिल्कुल। सो स्कूल ऑफ लीडरशिप जो है एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इदारा है और हमारा जो मकसद है वो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड एम्पावरमेंट ऑफ द किड्स एज वेल। सो हम डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, एजुकेशन, यूथ एंड उसके साथ साथ जो है वो कॉर्पोरेट का सम सेक्टर होता है, सोशल वर्क का भी सेक्टर होता है, बट फॉर द किड्स क्योंकि अभी जो है हमारा मौजूद गुफ्तगू जो है वो बच्चे हैं, तो हम कुछ स्पेशली प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, वेदर इट्स काउंसलिंग या फिर हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि ईयरली बेसिस पे होती है जिसे हम जूनियर लीडर कैंप कहते हैं। पिछले 8 साल से हम कर रहे हैं, दिस इज़ द 9th ईयर वी आर डूइंग दिस एंड मकसद उसका यही है कि बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है। और जैसे कि हर साल थीम चेंज होती है, हर कॉन्फ्रेंस की रिसर्च चेंज होती है, सो दिस ईयर वी आर ब्रिंगिंग बिल्डिंग ऑन योर ट्रेड्स, हम बच्चों के ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड दिस इज़ द टाइम, वो एक ऐसा हम उनको टाइम, ये एक प्लेटफॉर्म फराहम करना चाहते हैं जहाँ पे वो ओपन हो, दे कैन डू वट एवर दे वांट एंड दे कैन चूज वट एवर दे वांट। थैंक यू सो मच तरक्षा, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखा आज हमने, लेकिन ये मैसेज ज़रूर मैं देना चाहूँगी कि ख़ुद भी इतना प्रेशर ना लें अपने बच्चों को लेके और उन पर भी इतना प्रेशर ना डालें, क्योंकि आई थिंक स्ट्रेस और टेंशन से ही चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। एवरी सिचुएशन इज़ हैंडलेबल, सॉल्वेबल एंड दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप बस जिस तरीके से उन पर रिएक्ट करें इन द गिवन मोमेंट, वो बहुत काउंट करता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों को अगर आज जब वो घर आएँ तो आई थिंक आप थोड़े से उसको डिफरेंट नज़रिए से ज़रूर देखेंगे और जो जो चीज़ें हम इतनी सीखते हैं उसमें से कोई एक चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। हमारी मुलाकात अब होगी कल। हैव अ ग्रेट डे। खुदा हाफ़िज़।